अब यह कहता है 5/12, 20/21, 40/3 और 25/9 का मौसा निकाले। अब यह भिन्न का मौसा निकालना है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। मौसा निकाले तो सबसे पहले हम ऊपरी भाग का महत्तम निकाल लेंगे। तो अब 5 और 20 का महत्तम निकालेंगे। तो 5 से 20 में तो 5 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 20। अब यह महत्तम हुआ। अब इसमें 40 में करेंगे तो यह 40 भी कट जाएगा। 5 से फिर करेंगे 40 में तो 40 भी कट जाएगा। 8 से 40। फिर अब इससे करेंगे, 5 से करेंगे 25 में तो यह 25 भी कट जाएगा 5 से। तो इसका महत्तम समापवर्तक मौसा बराबर 5 और इसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो इसका जब लघुत्तम निकालेंगे 12, 21, 3, 9। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो ये 2 से 2 अक्षर नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसे 3 से लगाएंगे। 3 चौका 12, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब यह जो है फिर नहीं कटेगा। अब इसको यहीं लिख देंगे 3 गुने 4 गुने 7 गुने 3, 4 3 12, 12 7 84, 84 तिया 84, 4 3 12, 8 3 24, 1 25। ये 252 हो गया। अब यह 252 हो गया तो इसका सूत्र होता है मौसा। भिन्न का मौसा निकालने के लिए भिन्न का मौसा बराबर मौसा बटा लसा। मौसा बटा लसा। अब मौसा कितना आया, यहाँ मौसा आ गया है, मौसा आ गया है 5। तो अब यहाँ ऊपर 5 हम लिख देंगे और लसा कितना आया 252। तो 252 हम यहाँ लिख देंगे। यही हमारा आंसर हुआ। अब इसमें चुनना है कि यह कहाँ है, तो यह 4 नंबर जो है हमारा सही उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब यह कहता है कि एक बैठक में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित विषय में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। उनके बैठने के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए यदि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के शिक्षक बैठे और उनकी संख्याएं भी समान हो। अब यह कहता है एक बैठक में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित विषय में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। उनके बैठने के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए। अब ऐसे सवाल अगर आते हैं, अब कितने कमरे चाहिए, तो ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले हम इसका महत्तम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे।
तो 60 84 एक मरतबे 4 2 60 दो मरतबे 48 2 1 अब ये आ गया यहाँ 24 12 दूना 24। और फिर अब इससे 12 से जो है ये हमारा मसा आया 12 से हम 108 में 108 में 12 से तो 12 नवा 108 तो मसा बराबर 12 हो गया। मसा बराबर 12 हो गया। तो अब यह कहता है कि बैठे और उनकी संख्याएं भी समान है। अब यह इसका समान संख्या कहता है। प्रत्येक कमरे में बैठने वाली का अधिकतम संख्या हमें 12 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक कमरे में बैठने वाले का अधिकतम संख्या बराबर 12 है। प्रत्येक कमरे में बैठने वाले का अधिकतम संख्या 12 है। कमरों की अभिष्ट संख्या, कमरों की अभिष्ट संख्या बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा 60 जोड़ 84 जोड़ 108 ये कमरों की संख्या है। और ज़्यादा अधिकतम संख्या क्या है? प्रत्येक कमरे में बैठने वाले का अधिकतम संख्या क्या है? 12 है। तो इसको हम बट्टा 12 कर देंगे। इसको हम बट्टा 12 कर देंगे। अब इसे हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 252 बट्टा 12। और इसको आप काटिए 12 दूना 24 12 एकम 12 बराबर 21। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखना है कि 21 कहाँ है। तो हमारा ये 3 नंबर 21 है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।